गुड मॉर्निंग बच्चों। गिरवर स्कूल के प्रसाल में आप लोग का स्वागत है। और ये आज की विशेष कक्षा राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा टॉपिक है व्यवस्थापिका का, विधायिका का, कि जो हमारे फॉर फ्यूचर यानी वर्तमान अभी आपके 8 क्लास से लेके 12 क्लास तक के लिए भी ज़रूरत है। और आगे जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो भारत का कोई भी कंपटीशन, चाहे वो एक पुलिस का हो कि एक यूपीएससी से आईएएस का हो, हर जगह ये क्वेश्चन से आपको पाला पड़ेगा कंपटीशन में। तो अभी आप जो टेस्ट दिए हैं एक एक करके हम लोग उस टेस्ट के क्वेश्चन और आंसर को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। सभी लोग शांति से बैठिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कानून का निर्माण कौन करता है? संविधान के दृष्टिकोण से कानून बनाने की जिम्मेदारी किनको दी गई है? ऐसा है कि जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इसका आंसर मतलब टेस्ट तो हो गया, अब इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है? चलिए, सर क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आप लोग आंसर देते जाइएगा। गलत होगा तो सर बताएंगे, उसको सही करेंगे, और सही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कानून निर्माण कौन करता है? विधायिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विधायिका के कौन कौन से अंग हैं? भारत में विधायिका के कौन कौन अंग हैं? देखिए, पहला विकल्प है संसद, दूसरा विधानमंडल, तीसरा संसद और विधानमंडल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, संसद, भारत का संसद, संसद में कितने अंग हैं संसद के? और कितने भाग होते हैं इसके? 3। तो संसद के जो तीनों भाग हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके कानून बनाते हैं। पहले कोई भी विधेयक या तो लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में जाएगा, और वहां से उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो पारित हो जाता है, तो फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जाएगा, और वहां उनकी मंजूरी मिलते ही वो भारतीय संविधान का क्या बन जाता है? अंग बन जाएगा, कानून बन जाएगा। फिर दूसरा देखिए, विधानमंडल, राज्यों में जो कानून बनाए जाते हैं, तो राज्यों में 2 तरह की द्विसदनीय व्यवस्था है। कुछ राज्यों में, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदन है, एक विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। और जिन राज्यों में 1 सदनीय व्यवस्था है, ठीक है, 6 को छोड़ के बाकी जितने राज्य उसमें 1 सदनीय व्यवस्था है, तो उन राज्यों में जब कानून बनाया जाएगा तो विधानसभा पारित करेगा और सीधे राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएगा। और जहाँ 2 सदनीय है वहाँ विधान परिषद भी पास करेगा उसको, विधानसभा भी पास करेगा, तब जाएगा राज्यपाल के यहाँ। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही वह कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया उसका आपका संसद और विधानमंडल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में संसद का निर्माण होता है, अभी क्वेश्चन आ गया था, इसका उत्तर इसके पहले क्या है? वेरी गुड, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं संसद। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, भारत में संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। वेरी गुड। संघ सूची अपने देश में कानून बनाने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, मतलब 3 सूचियों से संबंधित। सूची का मतलब क्या होता है? अलग अलग विषय उस कैटेगरी में रख दिए गए हैं। जैसे केंद्र सरकार जिस विषय पे कानून बनाएगी, देश का प्रतिरक्षा हुआ, वित्तीय मामला हुआ, ठीक है, बैंकिंग, बीमा सेवाएं हुए, इन सब पे जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको हम लोग रखते हैं केंद्रीय सूची या संघीय सूची में। फिर दूसरा आता है इसमें राज्य सूची का विषय, जैसे जो राज्य के अंतर्गत जिन पे कानून बनाए जाते हैं, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, राज्य की भू राजस्व व्यवस्था हो गई, इनको किस में रखा गया है? राज्य सूची में। और एक तीसरा सूची है जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो जिस विषयों को इन दोनों सूची में नहीं रखा गया है, ठीक है, वो रखे गए हैं समवर्ती सूची में, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं
उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र को भी और राज्य को भी। अगर केंद्र का कोई कानून उस पर पहले से नहीं बना है तो राज्य सरकार अपने जरूरत के हिसाब से उस विषय पे कानून बना सकती है। लेकिन उसी विषय पर अगर केंद्र सरकार कानून बना देती है तो फिर राज्य सरकार का जो कानून होगा वो क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, फिर उस पर केंद्र का कानून जो है प्रभावी मान लिया जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन था आपको कि संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, रक्षा इत्यादि किस सूची के विषय हैं? यहाँ देखिएगा जितने भी विषय रखे गए हैं वे सब राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, यानी इसका प्रभाव पूरे देश स्तर पे दिखाई देता है। ठीक ना, रेलवे किसी राज्य का स्पेशल नहीं है, जब भी होगा पूरे देश का है। बीमा कंपनियां जैसे LIC हुआ या और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बीमा कर अपना बीमा सुविधा देती है, ये सारी कंपनियां किसी स्पेशल राज्य विशेष में काम नहीं करती हैं, ये पूरे देश स्तर पे काम करती हैं। बैंकिंग व्यवस्था, ठीक है, पूरे देश का बैंकिंग व्यवस्था का कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक पूरे देश के जितने भी बैंक हैं सारे बैंकों का नियंत्रण उसके जिम्मे है। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। और इन विषयों पे किस सूची का विषय है ये, संघ सूची का। ठीक है, देखिए राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है, नहीं, राज्य सूची यानी जो राज्य, किसी राज्य जैसे झारखंड के संबंध में, झारखंड पुलिस के बारे में, झारखंड में कृषि व्यवस्था के बारे में, झारखंड में भू राजस्व या जमीन की खरीद बिक्री होगी तो कितना टैक्स लगेगा उस पर, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। ठीक ना, तो राज्य विधानमंडल जो होता है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। अगला है, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। वेरी गुड। अब आते हैं सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ आर्थिक निर्णय लेती है, प्लानिंग बनाती है। ठीक ना, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। अगर किसी भी विषय पे कानून केंद्र का नहीं बना है तो राज्य सरकार चाहे तो उस पर अपना आर्थिक नीति बना के लागू कर सकता है। ठीक है, शिक्षा का कानून, जब देश में RT एक्ट लागू नहीं हुआ था, ठीक है, तो शिक्षा पर दोनों सरकारें कानून बना सकती थी। लेकिन अगर समवर्ती सूची के विषय का मतलब क्या होगा, ऐसे विषय जिन पे अगर पहले से कोई कानून नहीं बना है तो राज्य सरकार कानून बना लेगी, और केंद्र सरकार कानून बना लेगा तो राज्य सरकार का कानून क्या हो जाएगा, शिथिल मान लिया जाएगा, उस पर फिर केंद्र की कानून लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, कौन होगा, संसद और विधानमंडल दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक आदमी जिनको याद होगा वो 1 बाय 1 करके बताइए, कौन सा उत्तर होगा, बी। देखिए उत्तर क्या होगा, देखिए ऊपर लिखा है राज्यपाल विधानसभा, दूसरा विकल्प है राज्यपाल विधानसभा प्लस विधान परिषद, और सी हुआ उपरोक्त दोनों प्रकार से। यहाँ देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कर दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग परीक्षा में फंसते हैं। ठीक ना, अब यहाँ देखना होगा कि जिन राज्यों में, भारत के 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और बाकी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, तो ये भी उत्तर सही है। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां के लिए ये भी उत्तर सही है, जिन राज्यों में विधान परिषद भी है वहां के लिए ये भी उत्तर सही है। अब तीसरा विकल्प देख लीजिए, अगर कॉमन रूप से आंसर सही माना जाएगा तो कौन होगा, उपरोक्त दोनों प्रकार से, ए भी सही है और बी भी सही है। ये रेस्ट ले लीजिए, हम आते हैं 11 से हाँ। चलो 10 तक सर बता दिए, काफी अच्छा एक्सप्लेन किए और हर चीज तुमको बारीकी से बताएं। 11 से 20 अब हम बताएंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो कौन होगा, झारखंड। झारखंड एक सदनीय है क्योंकि यहाँ पर केवल विधानसभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर लगाते हैं।
12 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ पर बताना है, ये चारों ऑप्शन है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और गोवा। लिखवाए हैं, याद है? किसमें है? महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो 12 का कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा ना, महाराष्ट्र। 13 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में विधानमंडल कितने सदन वाला है? कहाँ एक है? सदन, क्योंकि यहाँ केवल विधानसभा है। विधान परिषद रहता तो 2 सदन ही होता, और केवल विधानसभा है तो क्या हो जाएगा? एक सदन ही है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ना, एक सदन। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? पहले 82 था, एक तो एंग्लो इंडियन का सीट खत्म कर दिया गया, उसके बाद अभी वर्तमान समय में कितना है? 81। तो 14 का हो जाएगा डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 6 है, और लोकसभा की? लोकसभा की 14। तो 15 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ना, 6। चलिए ठीक है। उसी प्रकार से 16 क्वेश्चन था, झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? आपने बताया 14। 19 का कौन था? लोकसभा ना, 16 का ए हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है। 16 का 14। 17 देखते हैं, लोकसभा के कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? कितना? 543 जो निर्वाचित होते हैं ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट हैं? 245। 233 सीट जो है वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, और 12 जो सीट होते हैं वो के खेल, कला, साहित्य वगैरह से चुने जाते हैं। तो 245 ना। 18 का क्या हो जाएगा सही आंसर? बी, 245। अब 19 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? अभी हमने बताया 12, यानी कि 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए 12। ठीक है। उसी प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोकसभा के आह्वान, अवसान सभी के बारे में बताए थे, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए बाकी अब 21 से फिर सर बताएंगे, फिर हम आएंगे। चलिए सर 21 से बताइए। चलिए, शॉर्ट में बताना। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 साल। ठीक है। लोकसभा के कार्यवाही का संचालन कौन करता है? लोकसभा में सबसे ऊंचा सीट पे क्या बैठते हैं? कभी संसद की कार्यवाही देखें टीवी पे, जो सबसे ऊंचे सीट पे बैठाए जाते हैं वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और उस समय लोकसभा के अंदर के सर्वे सर्वा वही माने जाते हैं। उन्हीं का निर्णय जो होता है सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है। तो लोकसभा की कार्यवाही संचालन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। सी उत्तर सही है। आगे, लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 2 बैठक अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, दोनों शांत रहो। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच का अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 महीने का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर या श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। अच्छा, एक चीज बताइए इसमें, मीरा कुमार किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतती थी? सबसे ज्यादा बार जीती हैं मीरा कुमार। एक बार करोल बाग दिल्ली से जीती थी, और 2 करोल बाग दिल्ली संसदीय क्षेत्र है, और फिर आपके पड़ोस में सासाराम लोकसभा क्षेत्र से वहां की सांसद रही है, और वहां के सांसद रहते हुए वो लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। आगे देखिए, लोकसभा का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? लोकसभा कितने, संसद सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं?
5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद लोकसभा क्या कहता है, भंग कर दिया जाता है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? अच्छा ठीक है, राज्यसभा कभी भंग होता है कि नहीं होता है? अच्छा, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है कि अस्थाई सदन कहा जाता है? क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा का 1/3 सदस्य का कार्यालय समाप्त होता है और 1/3 सदस्य के लिए चुनाव किया जाता है। फिर उसके अगले 2 वर्ष के बाद राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। चलिए, राज्यसभा चूंकि भंग नहीं किया जाता है इसलिए इसको अस्थाई सदन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? जनता। क्यों? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, इसलिए हमारा प्रतिनिधि ही लोकसभा में जाके हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी बात को रखते हैं। आगे आइए, 29 नंबर। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त बैठक बुलाना होगा तो उस समय बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और ऐसे लोकसभा के लिए अगर बैठक बुलाना हो तो लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा की बैठक बुलाना हो तो राज्यसभा के सभापति। लेकिन जब ज्वाइंट मीटिंग बुलाना हो तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? सोच के बताइएगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? अगर जो बैठक बुलाएगा वही अध्यक्षता करेगा। बैठक लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का बुलाते अध्यक्षता वो करते हैं। राज्यसभा का जब होता है तो राज्यसभा के सभापति करते हैं, उपराष्ट्रपति यानी। लेकिन जब संयुक्त मीटिंग होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। आगे आइए, 32 नंबर। लोकसभा कौन सा सदन है? प्रथम सदन। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा कौन सा सदन है? दोनों है, क्योंकि कुछ सदन भी है और एक केंद्रीय सदन है। वेरी गुड। यहाँ दोनों विकल्प है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और द्वितीय सदन भी बोला जाता है। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। आगे आइए, लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, क्लियर हो गया जनता का। अच्छा, राज्यसभा के 12 सदस्यों का राष्ट्रपति किस आधार पर मनोनीत करते हैं? अभी सर बता रहे थे कि 250 सीट है, ठीक ना? 245 सीट का चुनाव होता है और 233 सीटों का चुनाव राज्यों से होता है। बाकी 12 सीट का जो मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्रों से किया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल कूद में जो देश में अच्छा परफॉर्मेंस किए रहते हैं उनके प्रतिनिधि को चुन के राज्यसभा में रखते हैं ताकि उनकी बातों को वहाँ पे रखा जा सके। अगला प्रश्न देखिए, सर नीचे ऊपर कीजिएगा। नहीं सुना है तो बाहर जाओ। अच्छा, संसद किसकी अनुमति से राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? किसकी अनुमति से? फिर से सोच क्वेश्चन पढ़िएगा। संसद किसकी अनुमति से राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? राज्य सूची का विषय है, किस पे होगा? ठीक है, बहुत अच्छा। बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या होगा? राज्यसभा की अनुमति लेगा, क्योंकि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगर केंद्र को कानून बनाना है तो राज्यसभा में क्या करना होगा? उसकी सहमति लेनी जरूरी है। जब आप किसी चीज का उत्तर जानते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताना सीखिए, ठीक है ना? क्वेश्चन को घुमा के एक ही चीज को बार-बार कंफ्यूज कर, ताकि आप जितना उस चीज को बढ़िया से जानते हैं वो आपका उत्तर निकल सके। आगे क्वेश्चन 37। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन द्वारा लाया जाता है? उपराष्ट्रपति कहाँ के सभापति होते हैं? तो जिस सभा के सभापति हैं उनका हटाने का प्रस्ताव कहाँ से लाया जाएगा? वहीं से, यानी राज्यसभा से। अच्छा, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इसमें लोकसभा में। देखिए,
बहुत ऐसे विधेयक हैं जिनको या तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में पहले पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक ना। पहले जब भी पेश होगा तो लोकसभा में जाएगा, उसके बाद आगे राज्यसभा में जाएगा, ठीक ना। बाकी विधेयकों को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में रखा जा सकता है। आगे आइए 39। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। अच्छा, प्रस्तावित कानून के कच्चे प्रारूप को क्या कहा जाता है? विधेयक हो गया। विधेयक जब पारित हो जाता है यानी पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है देश में तो उस चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? एक बताइए। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सभी सदस्य, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य। और दोनों देखिए कंफ्यूजन है, यहाँ दोनों लिखा है सभी सदस्य और यहाँ है निर्वाचित सदस्य। देखिए बताइए। जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होगा तो उस समय भी हम लोग बताए थे कि वहां पर निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए उसमें मनोनीत शामिल नहीं होते हैं, तो जब भी होंगे तो निर्वाचित होंगे। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति पद पे रहते हुए 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो अगर वो 12 को जो मनोनीत करेगा उसके फेवर में वोट देने की संभावना बढ़ जाएगी, इसीलिए उनको नहीं रखा जाता है। और लोकसभा में पहले 2 एग्रो इंडियन सदस्य रखे जाते थे, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो अंग्रेजों के प्रतिनिधि के तौर पर उनको रखा गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी चुनाव होगा राष्ट्रपति का तो जो निर्वाचित सदस्य है वही सदस्य उसमें भाग लेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? अच्छा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा कहां से आ गया? उपराष्ट्रपति में विधानसभा आएगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और ठीक है निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लोग मैक्सिमम लगता है सीएम आ रहा है 42 का भी पढ़ा नहीं, वहाँ राष्ट्रपति समझ लिया, उपराष्ट्रपति जब की था। 43 क्वेश्चन नंबर देखिए। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? चलिए 43-44 हो गया। 45 राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वेरी गुड। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। खत्म। चलिए, आज का बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बहुत प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया। तो ये प्रयास करना है कि अगर हम जान रहे हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसका उत्तर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और आगे भी आप लोग के जितने भी पॉलिटिकल साइंस का भी स्कूल जब तक खुला है और बीच बीच में जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उसमें शशिकांत सर का भागीदारी हम लोग लेंगे, इनका सहयोग लेंगे। और सर भी अपने 8 क्लास में काफ़ी शानदार पढ़ाते हैं। आई थिंक आप लोग को भी बहुत मजा आया होगा। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू।